राजा प्रियव्रत ने 7 समुद्रों का निर्माण किया एवं कभी उनके राज्य में अंधकार नहीं हुआ। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुख सागर में मिलता है। राजा प्रियव्रत ने 7 समुद्रों का निर्माण किया था और यही नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं आए थे उन्हें गृहस्थ आश्रम के बारे में बताने के लिए कि भक्ति मार्ग में संन्यास आश्रम में जाने से पहले गृहस्थ आश्रम को जीना अनिवार्य है, क्योंकि बिना गृहस्थ आश्रम के जिए आप संन्यास ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ग्रहण कर भी लिया तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति अगर करनी हो तो सबसे पहले गृहस्थ आश्रम को जीना पड़ता है और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ईश्वर को पाया जा सकता है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। प्रियव्रत राजा भय किए सप्त भूभाग 7 समुद्र निर्माण करी, जीते सब नर नाग। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण महाराज प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भगवत भक्त होते हुए भी किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में फंस गए थे, मुझे यह समझाकर कहिए। श्री सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भक्त वत्सल होते हुए भी देवर्षि नारद के परम भक्त थे, क्योंकि देवर्षि नारद उनके गुरु हुए। उनकी कृपा से ही उन्हें परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी भगवान विष्णु की शरण में वो गए थे। वे सदा ब्रह्माभ्यास में अपना जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प कर चुके थे, किंतु उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें राज्य शासन करने की आज्ञा दी। राजकुमार प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान की शरण में जा चुके थे और वो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके सामने बड़ा कठिन प्रश्न उपस्थित हो गया था। उन्हें राज्य शासन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। जब ब्रह्मा जी को यह बात पता चली कि ऐसे परमार्थवादी विचारों का पता चला, तब उन्हें बड़ी चिंता होने लगी कि सृष्टि का विस्तार किस प्रकार होगा। जिस काम के लिए प्रियव्रत को भेजा गया है, अगर वह काम संपन्न नहीं हुआ तो मेरा कार्य अधूरा हो जाएगा। नारद जी ने राजकुमार प्रियव्रत को गृहस्थ मार्ग से विमुख करके परमार्थ मार्ग की ओर लगा दिया है। इस प्रकार चिंतित होकर वे स्वयं अपने हंस पर सवार होकर आकाश मार्ग से उड़ चले। मार्ग में देवता लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। इस प्रकार स्थान स्थान पर आदर सम्मान पाते हुए वे मृत्युलोक में राजकुमार प्रियव्रत के पास चले गए। वहां पर प्रियव्रत के निकट आत्मविद्या का उपदेश करते हुए श्री नारद जी को देखा। जब नारद जी तथा प्रियव्रत ने हंस पर आए हुए ब्रह्मा जी को देखा, तब वे दोनों उठ खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में राजकुमार प्रियव्रत से कहा, हे पुत्र, हे वत्स, मैं तुम्हारे हृदय की सब बातों को जानता और समझता हूँ। मैं तुम्हें जो उपदेश देने जा रहा हूँ वह ध्यानपूर्वक सुनो, तो उसमें तुम्हारा ही भला है। मैं शिव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु तथा तुम्हारे गुरु नारद जी सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, यानी भगवान विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। उनके विधान को कोई भी शरीरधारी टाल नहीं सकता है। उसी परमात्मा के दिए हुए शरीर से जन्म मरण शोक मोह दुख सुख प्राणी भोगता है, किंतु प्राणी सदा कर्म करता रहता है। सभी प्राणी सात्विक, रजस, तमस 3 प्रकार के कर्मों में जुटे हुए हैं। उसी के अनुसार सुख दुख तथा योनियां मनुष्य भोगते हैं। यदि तुम कहो कि ये सब कर्मों के बंधन हैं, तो बंधन वाले जीवों के लिए ही हैं, मुक्त पुरुष के लिए नहीं। वह तो स्वतंत्र है। ऐसे जीवों पर कर्म तथा काल का कोई अधिकार नहीं है, किंतु वे भी प्रारब्ध के भोग भोगने के लिए शरीर धारण करते हैं, किंतु उनमें अभिमान नहीं होता है। वे वासना शून्य होकर स्वतंत्र होकर भी भगवत इच्छा से प्रारब्ध भोग भोगते हैं। जो पुरुष इंद्रियों के अधीन है वो तो जन्म मरण का दुख भोगते ही हैं। जो आत्मा में रमन करते हैं उनका गृहस्थ आश्रम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यानी सीधे शब्दों में ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम के बिना संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जब तक तुम संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करोगे, गृहस्थ आश्रम ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम संन्यास का भोगी नहीं बन सकते हो और ईश्वर तुम्हें नहीं मिलेंगे। अतः तुम्हें गृहस्थ आश्रम भोगने में भी कोई हानि नहीं है। यद्यपि तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या आदि 6 शत्रुओं को जीत भी चुके हो, किंतु फिर भी भगवान के दिए भोगों को नहीं भोगते हो। इसके पश्चात आने पर परमात्मा के स्वरूप में लीन नहीं हो पाते हो तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा कर लिया तो परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना। श्री सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा जी कैसे वचन सुनकर राजा प्रियव्रत ने नम्रतापूर्वक उनकी आज्ञा सिरोधार्य की और कहा, जो आज्ञा कहकर चुप हो गए। उनके गुरु नारद जी अपने किए कराए आत्मज्ञान को इस प्रकार व्यर्थ होते हुए देखकर भी उन्हें कोई खेद न हुआ, क्योंकि वे तो समदर्शी थे। ब्रह्मा जी नारद तथा प्रियव्रत से पूजा प्राप्त करके अपने लोक को चले गए। राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के साथ विवाह कर लिया। उनके 10 पुत्र हुए। अग्निघ्र, इस्म, जिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरायता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, नीतिहोत्र तथा कवि थे। उनके अर्जस्वती नाम की एक कन्या भी थी, जिसका विवाह श्री शुक्राचार्य जी के साथ हो गया था। राजा प्रियव्रत के 3 पुत्र कवि, महावीर तथा सवन
नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाए। राजा प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करके अपने 7 पुत्रों को राज्य दे दिया था। एक समय राजा प्रियव्रत के राज्य में भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करने के कारण आधे समय प्रकाश करते थे, आधे समय अंधकार रखते थे, यानी कि दिन में उजाला और रात को अंधेरा हो जाया करता था। राजा प्रियव्रत को यह बात पसंद ना आई। उन्होंने रात्रि को भी दिन करने के विचार से जब सूर्य अस्ताचल हो जाते थे, यानी सूर्य जब अस्त हो जाते थे, तब वे अपने रथ में बैठकर पृथ्वी पर प्रकाश आभा मंडल में जाकर करते थे। इस प्रकार उनके राज्य में कभी अंधेरा नहीं रहता था। उन्होंने अपने रथ के पहियों की लीक में 7 समुद्र तथा 7 द्वीप बना दिए थे। उन द्वीपों का नाम जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, कौंच, साक तथा पुष्कर हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी पर जो 7 समुद्र पाए जाते हैं वो हमारे राजा प्रियव्रत के बनाए हुए ही हैं। उन्होंने ही अपने तपोबल से इन समुद्रों का निर्माण किया था। यह कथा कहते हुए मुझे अति खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे सनातन धर्म का प्रचार इस तरह से भी तो हो रहा है। उन द्वीपों में उसे सालमली द्वीप घेरे हुए हैं, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। और अब बाकी जानने की जरूरत नहीं, कथा समाप्त हो।